Okay, now we will solve this question using Kirchhoff's laws. ठीक है, the statement of question is find I1 and I2 using Kirchhoff's laws. Okay, sorry, this is resistance R1. ठीक है, so where is I1? This current is I1, current through resistor R1, and this current is I2, current through resistor R2. We have to find these two currents. Okay, how can I form loops? मैं आपको सारी की सारी options बता देता हूँ. One option is this: form one loop, which is this loop, right? कौन सी पाथ अनकवर्ड रह गई है? वो वाला रेजिस्टर बताएं जो वाली पाथ अनकवर्ड रह गई है. R2. R2. So you can make one loop like this. समझ आई? एक और लूप भी बन सकता है, जी जी, एक और loop भी लूप्स भी बन बन सकते सकता हैं, है। लेकिन हमें दो लूप्स ही बनाने हैं. ठीक है, लेकिन मैं डिफरेंट तरह से लूप बनाऊंगा सो दैट आपका I1 और I2 की वैल्यूज डायरेक्टली आए. ठीक है, सो इफ दिस इज लूप I1, कौन सा वाला लूप? ये वाला लूप. ठीक है, तो मैं एक आउटर लूप कंसिडर कर रहा हूं. ये वाला लूप जरा ध्यान से देखना. दिस आउटर लूप इज I2, inner loop is I1, outer loop is I2. Okay, tell me I1 solely किस रेजिस्टर का करंट है? I1 किस रेजिस्टर का करंट है? सिर्फ I1 उसमें से फ्लो कर रहा हो. R3 सर. R1 का करंट है, बिकॉज R3 में शेयरिंग हो रही है. I1 भी फ्लो कर रहा है, I2 भी फ्लो कर रहा है. ठीक है, आप देखो कि लेट्स सपोज ये ट्रेन के ट्रैक्स हैं. पिंक ट्रैक के ऊपर, R3 में I2 कैसे हो गया है? बच्चों मेरी बात सुनो. लेट्स सपोज ये पिंक भी ट्रैक है ट्रेन का, पर्पल भी ट्रेन का ट्रैक है, और ये जो तीन रेजिस्टर्स हैं ये स्टॉप्स हैं ट्रेन के. मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कौन सी ऐसी ट्रेन है जो सिर्फ R1 पे रुकती है? आप कहेंगे पर्पल ट्रेन. कौन सी ऐसी ट्रेन है जो सिर्फ R2 पे रुकती है? आप क्या कहेंगे? R2 पे सिर्फ कौन सी लाइन गुजर रही है? पिंक लाइन. सर पिंक. यस. और अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ऐसा स्टेशन है जिसके ऊपर से दोनों ट्रेन पास करके जा रही हैं? R3. यस, R3। R3 शेयरिंग करंट. अब समझ आई? ओके, यस आई सर. आई कॉल दिस पर्पल लूप लूप 1, ये जो इनर लूप है, एंड आई कॉल दिस आउटर लूप लूप 2. नाउ टेल मी what is the current flowing in loop 1? Who will help me to write the equation of this loop 1? How many sources of voltage gains are present in loop 1? सर ये ऐड हो जाएंगे. यस, इस केस में ऐड होंगे बिकॉज दोनों की वजह से करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, विच इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? सो इन लूप 1 आप लोग KVL अप्लाई करें. सम ऑफ वोल्टेज गेन्स इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स. सो देयर आर टू वोल्टेज गेन्स, तो आप लोग लिखेंगे V1 प्लस V2 इक्वल्स. जी, पहला रेजिस्टर कौन सा आया रास्ते में? सर क्वेश्चन है. R3. R3 का करंट कौन सा है? दोनों करंट्स हैं, I1 भी है, I2 भी है. दोनों करंट्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या ओपोज कर रहे हैं? तो दोनों की R3 में सेम डायरेक्शन है तो सपोर्ट कर रहे हैं. यू विल यस राइट सर. I1. सर अगर बैटरी का सिंबल मतलब दूसरी का ऑपोजिट होता तो तो माइनस फिर आप करते हैं हम ये माइनस दोनों करते के. जी, फिर दोनों के जो वो जो EMF है ना वो कैंसल आउट कर रहे थे, तो आप माइनस सर ये करते. V2 वैसे ऑपोजिट नहीं जा रहा. V2 वैसे ऑपोजिट नहीं जा रहा बिकॉज
इसकी वजह से करंट भी क्लॉकवाइज मूव करेगा ना। जब पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है ना, तो फिर ऐड ही होती है EMFs। ठीक है, ओके सर। दोनों की वजह से करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ से इनिशिएट होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनती है, इसका यहाँ से इनिशिएट होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनती है, अपोज नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा I1 प्लस I2 किसके करंट थे? R3 प्लस नेक्स्ट रेजिस्टर इन द वे इज R1। R1 का क्या करंट आएगा? I1. सिर्फ I1? यस, सिर्फ I1 R1। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। V1 is 20, V2 is 2, so 20 plus 2 equals R3 की वैल्यू 4 times I1 plus I2 plus R1 is 10, 10 times I1। ठीक है, let's simplify this equation। 4I1 plus 10I1 is 14I1, right? Plus 4 times I2 is 4I2 is equal to 20 plus 2 is 22। So here you have your equation number 1। Easy? Yes, sir. Yes, easy peasy। Okay, now help me write equation for loop 2। How many sources of voltage gains are present in this loop 2? Only one, because on this complete path we cannot track more than one battery। ठीक है, ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया, इस पे एक से ज्यादा बैटरी प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो सम ऑफ वोल्टेज गेन्स इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स। ये वाली इक्वेशन पहले हम सिंबल्स की टर्म्स में लिखेंगे, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हु इज हेल्पिंग मी टू राइट दिस इक्वेशन? मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ। I'll write V1, the only source of voltage gain, is equal to, जी बच्चों, Sir, I2 into R2. हाँ वो ठीक है, पहले R3 का We बता can दो। also use that one, R3 one. यस, I1 प्लस I2 R3, पहले ये आ रहा है ना, यहाँ से अगर चले पहले ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, तो पहले मैंने R3 का लिख लिया। ठीक है, प्लस I2 R2, राइट? ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1? सब्स्टिट्यूट करवा दें वैल्यूज। 20, 20 is equal to 4 times I1 plus I2 plus 6 times I2। जी बच्चों, क्या इक्वेशन बन रही है आपकी? 4I1 is 4I1 as it is, Plus 10 I2 is equals to 20. 4I1 plus 10I2 is equal to 20। So here you have your equation number 2, right? So what we have to do this to solve this further, we have to solve these equations simultaneously। Okay, I am multiplying equation number 1 with 2.5, multiply equation number 1 with 2.5। क्वेश्चन नंबर 1 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें। जी बच्चों, 14 टाइम्स 2.5 है 35. 14 times 2.5, 35 I1, 35. yes 35 I1 plus 10 I2 10 is equal to 22 times 50. 2.5, 55। 55. ठीक है,
ओके, सेकंड इक्वेशन को एज इट इज लिख रहा हूं इसके नीचे, 4i1 प्लस 10i2 इज इक्वल टू 20। क्या आपको पता चला कि मैंने इस इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन को क्यों मल्टीप्लाई किया था 2.5 से? ताकि i2 सर के ताकि कोफिशिएंट आई सेम टू हो की जाए। वैल्यू इक्वल हो जाए। जी, i2 के कोफिशिएंट सेम हो जाए। अब मैं इनके साइन चेंज करूंगा, इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा, राइट? ये वाला एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। 35 माइनस 4 31i1, right? 31i1. 31i1 is equal to 55 minus 20 is 35. Help me find the value of i1. i1 is equal to It's 35 divided by, 1.129. yes, 35 divided by 31 is 1.13। आप 3SF में लिख लें 1.13, राइट? ओके, i2 फाइंड आउट करें। किस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें ये सारी की सारी वैल्यूज? जी, किस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें बच्चों? 1 में कर दें? Okay. ओके, 14i1 प्लस 4i2 is equal to 22। ओके, 14 times 1.13 प्लस 4i2 is equal to 22। जी बच्चों, i2 की वैल्यू बताएं। i2 की वैल्यू बताएं। Sir 0.95. Okay, I am believing that you are telling right answer, so 0.95। Okay, we are done with these two parts. This value of I1 is coming out to be 1.13 and I2 is coming out to be No, sir, that 0. is I was wrong. That is 1.545. 1.545. 1.55, right? 1.55, right? So this is how you manage such difficult questions with ease. Okay, what is the main thing in this question? Main thing is writing correct equations with correct signs. Sometimes वो आपको इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट दे देता है, बट वो कहता है कि सिर्फ इक्वेशंस लिख दो। आप सिंपली इक्वेशंस लिख के उसको छोड़ देते हो। He never asks you to solve the complete question। ठीक है? So what we learned today बच्चों, how to solve a given question with regular method. We can apply Kirchhoff's laws, ठीक है, to find currents on the same question, but some question में तो Kirchhoff's laws compulsory हो जाते हैं। Okay, what if he asked me to find the value of current in this resistor R3? Important बात, I1 कितना करंट है? 1.13, तो इधर 1.13 जा रहा है। I2 कितना करंट है? आपने बताया 1.55, तो I2 वाली पाथ पे इधर 1.55 एम्पेयर जा रहा है। तो इस पाथ में कितना करंट फ्लो करेगा बच्चों? I3 अगर मैंने फाइंड करना हो, इन दोनों करंट्स को सिंपली ऐड करना होगा एंड दैट विल गिव मी 2.68 एम्पेयर्स। जी बच्चों, एनी क्वेश्चंस? ओके, मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं, उसको आप सॉल्व कीजिएगा, और वो प्रॉब्लम ठीक ठाक किस्म का मुश्किल प्रॉब्लम है। आप डिफरेंट लूप से इस क्वेश्चन को ट्राई करें। एक लूप ये बना ले, ठीक है बच्चों, और एक लूप ये बना ले, ठीक है, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करें और फिर आंसर मैच करें। आपने मुझे बताना है कि इस तरह से आपके आंसर्स ठीक आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है? बट ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आपका अगर एक आंसर ठीक आ जाए ना, ये वाला मेजर करंट इस पाथ पे जो फ्लो कर रहा है,
जो दोनों को ऐड करने से आ रहा है 2.68 आ जाए, तो मैं आपको कंसिडर कर लूंगा कि आपने ठीक कर लिया। ठीक है बच्चों, ट्राई करेंगे इसको। Yes, sir. Okay, bachcho, any question regarding Kirchhoff's laws and how to apply Kirchhoff's laws on given circuit having more than one battery? अगर आपकी इक्वेशंस आ गई ना ठीक तरह से, तो आगे कोई इतना मसला नहीं होगा, यू कैन सिंपली सॉल्व दोज इक्वेशंस।